तुम गुंज जासु वचन रवि कर निकल। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु डबरा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आज जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसी तिथि को हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किए थे। उसी कारण आज उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सबके सब इस सत्संग हॉल में उपस्थित हैं। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने जीवन भर हम लोगों की कल्याण की बात सुनाया। उनके कही हुई बातों में से ही थोड़ी सी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी बहुत नहीं है। मगर तो अभी शुरू ही किए थे, लेकिन कहना छोड़ दिए, सरल समय ही नहीं। तो मैं भी विशेष नहीं कहूँगा, बहुत थोड़ा सा कहूँगा। गुरु महाराज ने हम लोग को कहा कि लोगों सब के सब बंधन में पड़े हुए। सुन करके लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम बंधन में कहाँ हैं। बंधन में तो लोग गाय बैल को, मवेशी जानवर को बांध करके रखते हैं। हम लोग तो बंधन में नहीं हैं, ऐसा लोग सोचेंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं, शरीरधारी कोई भी ऐसा नहीं जो बंधन से मुक्त है। वो बंधन है क्या? यही हम लोग का शरीर, जिस शरीर को कहते हैं कि मेरा शरीर है। हम इस शरीर में इसीलिए कहते हैं कि मेरा शरीर है। इसी शरीर के अंदर हम लोग बंधे हुए हैं। तो इस यह शरीर तो छूटता है, लेकिन फिर भी शरीर छूटने पर भी जीव, ईश्वर आने वाला जीव बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि 4 शरीर, इसके बाद और 3 और जड़ शरीर है। असुर शरीर तो छूटता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये चारों जड़ शरीर के बंधन में हम लोग हैं। एक शरीर छूट जाने पर भी 3 शरीर के अंदर जीव रहता ही है। यह अपने आप नहीं जुड़ता, केवल ध्यान करने से इस शरीर से छूटना हो पाता है। हम लोगों के गुरु महाराज ने हम लोग को यही समझाया कि लोगों इस बंधन से मुक्त होने का काम केवल इसी मनुष्य शरीर में किया जा सकता है। शरीर तो बहुत है, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। एक अन्य किसी भी शरीर में यह काम नहीं हो सकता। यह शरीर हम लोग को मिला, लेकिन बीतता जा रहा है। गुरुदेव की वाणी में यह है कि दिन बीतत जावे, आयु कुटावे, भजो भजो गुरु नाम। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं हो पावे। एक एक क्षण क्षण, एक एक पल पल शरीर बीतता जा रहा है। इस शरीर में रहने की अवधि समाप्त होती जा रही है। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि इस काम को करने में विलम्ब नहीं करो, आलस मत करो, नहीं तो पीछे पश्चाताप करना पड़ेगा। मन पश्चय है अवसर बीते। जितने भी संत महापुरुष हुए
सबों ने यही बात कही है, सबों का यही विचार है। इसी मनुष्य शरीर में इस अनमोल काम को किया जा सकता है, नहीं तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग गुरुदेव की इस अनमोल वाणी को अब याद रखें और उसको अपने जीवन में उतारें। इस काम को सब कोई कर सकते हैं, या ऐसा नहीं कि अमुक व्यक्ति से यह काम हो सकता है, अमुक से नहीं हो सकता। सो बात है, सब कोई कर सकते हैं। अवश्य पाप कर्म से छूटे बिना यह काम नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों के गुरु महाराज ने हम लोग को यह बताया है, पंच पाप कर्म, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनसे बच करके रहो। अच्छी कमाई करके अपना भरण पोषण करो और सब कुछ करते हुए परमात्मा की भक्ति, सुमरन, ध्यान करते रहो। एक जन्म में इसका बीज पड़ जाएगा, ठीक से इसका संस्कार हो जाएगा। यह संस्कार गिरने नहीं देगा। गिरना यही है कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद अन्य शरीर में चला जाना। अन्य शरीर में चले जाने पर यह ज्ञान ही नहीं रहेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए इस काम को करने में हम लोग आलस नहीं करें, संसार के कर्तव्य कर्मों को करते हुए इस काम को करते रहें। हम लोगों का ये लोग परलोक दोनों होता बनेगा। गुरुदेव की वाणी को याद रख कर हम लोग इस काम को करते रहें। ये थोड़ी सी बात, उन्हीं की बात, उन्हीं की वाणी का उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर मैंने आप लोगों के सामने रखा। और इसके साथ ही मैं उनके पावन श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ और उनसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि जैसा कि संतों की वाणी में है, परनी बल का जो नाई है यही बने कमाई। हम लोग को अपना बल तो नहीं है जो कर सके। यह तभी होगा जब आपकी कृपा हम लोगों को प्राप्त होगी। यह बात अवश्य है कि हम लोग ये करेंगे तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नहीं करेंगे, आलस में रहेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग अपना प्रयास करते रहें, उत्तम प्राणी में रहते हुए सूर्य ध्यान करते रहें तो हम लोग का यह जीवन और परलोक दोनों उत्तम बनेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु